एक उलझा हुआ किरदार हूं मैं, लोग मानते हैं समझदार हूं मैं, खुद की तलाश में खोया हूं, न जाने कैसा तलबगार हूं। नमस्कार, मैं चिंटू सुरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यूज बीट में। साथियों, आज हम हरियाणा विधानसभा की सर्वे करते हुए पहुंचे हैं महम विधानसभा हल्के में, जहां के विधायक जी बलराज कुंडू जी से हमने मुलाकात की और जाना कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उनकी क्या रणनीति है। वो छात्रों, युवाओं, किसान आंदोलन व कर्मचारियों के मुद्दे पर अपने क्या क्या विचार रखते हैं, जिसमें उनके बेबाक बोल हम आपको सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं मैन विधानसभा हल्के में, जहां पर हम बलराज कुंडू जी से सवाल जवाब करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में उनकी क्या रणनीति है और जो बीते 5 साल उनके विधायक के रूप में कार्यकाल रहा, उसमें महम वासियों के लिए उन्होंने कितने क्या कुछ विकास कार्यों में प्रयास किए और आने वाले समय में महम को क्या तोहफा देने जा रहे हैं। नमस्कार विधायक। नमस्कार सर, जैसे कि आप 5 साल से निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के मन में टीस है कि भाई हमारा विधायक अगर सरकार में होता तो हमारा इससे बेहतर काम कर सकता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी किसी को टीस नहीं है। ये बातें सिर्फ वो जो खिलाफ वाले लोग हैं वही कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़ा जो मेरा परिवार है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई है। जो ड्यूटी उन्होंने, जो जिम्मेवारी मुझे सौंपी थी, उसको पूरी ईमानदारी के साथ मैंने एक विपक्ष के विधायक के रूप में उसको निभाया है। इस सरकार में तो जो बीजेपी के विधायक उन्हीं ने वही कुछ नहीं करा पाए। ये तो जागे आप जो जाग लो। रही बात और काम कराने की, तो आप मेरे बाजू वाला भवानी खेड़ा हल्का है, वहाँ का तो एमएलए 2 बार का मंत्री भी है वो जी। उससे आरटीए मंगवा को वो करो। और फिर यहाँ देखो, मैंने सरकार को विधानसभा में किस प्रकार से मजबूर करके अपने यहाँ के डेवलपमेंट। ठीक है, ये बात अलग है, वो चाहे कम ही हुए। जो बातें बड़ी बड़ी बराबर की बातें करती है सरकार, ऐसा कुछ है नहीं। इनकी करनी और करने में बहुत फर्क है। लेकिन फिर भी मैंने विधानसभा में बुलंद आवाज उठाकर अपने हल्के में जो जरूरी वो काम थे उनको जो है ना, करीबन 450 करोड़ रुपए के करीब के काम जो है ना मैंने करवाए। मजबूर किया सरकार को बार बार हाउस में उन मुद्दों को उठाकर। तो ये बातें तो कहने वाले जो है ना विपक्ष के लोगों, उन बातों तो कोई फर्क नहीं पड़ना। पिछले 10 साल अब की बार का चुनाव जो है मैं पिछली बार से डबल वोटों से जीतूंगा। ये कैसे जीतूंगा? तभी जीतूंगा जो लोग मेरे से खुश है, मेरे से। अगर लोग आपके काम, लोगों को इस बात का पता है जो है बलराज कुंडू दिल से और आत्मा से उनके लिए जन सेवा की सोच लेकर ही जो है ना काम कर रहा है। पिछले 10 सालों से जैसे हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, इसके कार्यकाल को आप कैसे देखते? क्योंकि उन्होंने चुनावी वादे तो बड़े बड़े किए थे, जैसे बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देंगे, ऑनलाइन सिस्टम प्रणाली तैयार की गई और बहुत कुछ सुनहरे सपने थे कि 2022 तक गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाएगा। लेकिन धरातल पर अगर जाएं तो जनता ज्यादा खुश नहीं है इस कार्यकाल। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो गरीबी को खत्म करने की बात जो करने वाले ये लोग थे, इन्होंने तो आज ये उसको उपलब्धि बताते हैं। 85,000 लोगों को हम जो ना फ्री राशन देते। इसका मतलब हमारे 85,000 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो क्या गरीबी खत्म करी, इस बात से अंदाजा लगा। इनकी किसी बातों में कोई तंत्र नहीं। सफेद झूठ के इतने बड़े बड़े पुलंदे बोलते हैं, इसलिए लोगों का इन पर से विश्वास उठ चुका है। और ये चुनाव आ रहा है, उसमें बीजेपी को सत्ता से बाहर करके एक नए रूप में जो ना हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी। और उस सरकार बनाने में हरियाणा जनसेवक पार्टी की भूमिका बहुत अहम है। हरियाणा जनसेवक पार्टी इस विधानसभा में जो 1 अक्टूबर को होने प्रस्तावित है, उसमें कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? वो हमारी 10-12 सीटों के आसपास जो है ना अच्छे उम्मीदवारों के साथ जिनसे हमारी बातचीत टाइप चल रहा है, उनसे चुनाव लड़ाने। जैसे कांग्रेस का टिकट वितरण प्रणाली है कि उनके यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशंस लगाओ या फिर छटनी में आओ, और भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टियां करती, तो हरियाणा जनसेवक पार्टी अपने उम्मीदवार कैसे निर्धारित करेगी कि भाई हम किस विधानसभा से किस प्रत्याशी को टिकट दें? हम अपनी पार्टी के माध्यम से सर्वे करा रहे हैं और अच्छे और लोगों की पसंद के चेहरों के साथ हमारी बातचीत चलेगी। पिछले दिनों जो किसान आंदोलन हुआ,
लगभग 13 से 14 महीने किसानों को दिल्ली की ठंड में रहना पड़ा, गर्मी में रहना पड़ा, और कोई संतोषजनक जवाब आज तक किसानों को नहीं मिल पाया है, जिसके लिए वो बार बार संघर्षरत हैं। तो अगर आगामी विधानसभा में ये मुद्दे बनेंगे तो आप किसानों के बारे में क्या राय रखते हैं? मैं किसान का बेटा हूँ, किसान के घर में पैदा हुआ हूँ। निश्चित रूप से तो मेरा हर कदम हर पल किसान मजदूर गरीब के लिए है। मेरी लड़ाई उनको उनका हक दिलाकर उनको जो है ना, उनको किस प्रकार से उनका उत्थान किया जा सकता है, उनको अच्छे सिस्टम में लाया जा सकता है, यही तो मेरा एजेंडा है, मेरा उद्देश्य है। जैसे राजनीति में आने के लिए युवा सबसे पहले अपने छात्र जीवन में राजनीति के बारे में सीखता है, लेकिन हमारे हरियाणा प्रदेश में कई सालों से छात्र संघ चुनाव ही बहाल नहीं है। 2018 में एक बार अप्रत्यक्ष रूप से छात्र संघ चुनाव हुए थे, जिसमें बहुत से संगठनों ने उसका बायकॉट भी किया था कि ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, नॉट इलेक्टेड। तो इस बारे में आपकी क्या राय रहेगी कि आगामी विधानसभा में आप पहुंचने के बाद उसके बारे में क्या आवाज उठाएंगे? देखिए, कॉलेज में इलेक्शन छात्रों के होने चाहिए, वहाँ से वो राजनीति के तैयार हो गया कि जब जो है ना वो तक जाएंगे। अच्छी सोच, नए युवा पढ़े लिखे अच्छी सोच के, नई सोच के युवा जब तक राजनीति में नहीं तब तक ये सिस्टम बदलने वाला भी नहीं है। आज दुर्भाग्य ये है कि नेता अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए एक होड़ लगी हुई है सब में। ये नहीं चाहते कोई भी नया किसी किसान मजदूर का पढ़ा लिखा ऊर्जावान बच्चा पॉलिटिक्स में आए। यही मेरा एजेंडा है। मेरी पॉलिटिक्स करने का एजेंडा भी यही है। इस जो एक खानदानी प्रथा बन गई है, रजवाड़ा प्रथा शाही बन गई है, इसको खत्म करके समाज के आम गरीब मजदूर किसान के पढ़े लिखे ऊर्जावान युवाओं को जो है ना राजनीति प्लेटफॉर्म देने के लिए ही मैंने ये पार्टी बनाई है। तो जैसे काफी पार्टीज में कोटा सिस्टम होता है कि भाई हम इतनी टिकट छात्रों को देंगे, इतने युवाओं को देंगे, और बाकी पार्टी कैडर के हिसाब से डिसाइड हो। तो छात्रों के लिए, युवाओं के लिए कुछ ऐसा है कि भाई कुछ टिकटें निर्धारित की गई हो, यहाँ से हम उनको देने का प्रयास करें? मेरा तो उद्देश्य यही है कि मैं तो बार बार पहले दिन से पार्टी बनाने के बाद यही कहता आ रहा हूँ कि जब तक युवा, पढ़े लिखे युवा, ऊर्जावान, अच्छी सोच वाले चेहरे जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तब तक ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता। ये डर रहा है नहीं, अदरवाइज पुराने इन लोगों से ये नेता और पार्टी जो है नहीं अपने गुलाम और चाटुकारों को टिकट देते हैं। ये किसान मजदूर के उस पढ़े लिखे बेटे को, जो समाज में जिसका अच्छा रोब रुतबा और पकड़ हो, ऐसे चेहरों को टिकट देते ही नहीं। ये अपने गुलाम चाटुकार लोगों को टिकट देते हैं। ये सिस्टम तब बदलेगा जब निष्पक्ष भाव से जनता की सेवा करने वाले ऐसे पढ़े लिखे युवाओं को आगे जब तक नहीं आए, जब तक ये सिस्टम नहीं बदलने वाला। जैसा कि 2019 में विधानसभा के नतीजे आए कि बीजेपी को 40 सीटें मिलती हैं, कांग्रेस को 31 सीटें मिलती हैं। उसके बाद सरकार बनाने में निर्दलीयों का और जेजेपी विधायकों का अहम रोल रहा। अगर मान लीजिए इस बार भी विधानसभा नतीजे ऐसे ही आते हैं तो बलराज कुंडू की पार्टी बीजेपी के साथ जाएगी या कांग्रेस के साथ? नहीं, मैं बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और अब की बार इसमें कोई दो राय नहीं। अब की बार जो सरकार बनेगी वो वही सरकार बनेगी जिसको हरियाणा जनसेवक पार्टी समर्थन करेगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।